तो जो पार्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने साथ जोड़ी हैं, किसी को 1 सीट मिलेगी, किसी को आधा सीट, कोई प्रमोट होगा। जितने महीनों ने 5-7 पार्टी खड़ी की है, एक एक चले हैं, वो सबको पता है कि किस क्रिटिकल पीरियड से चले वो। तो आज जो है बस्ती बनाई जा रही है, जिनको ज़माना याद करता है। हालांकि चंद दिन पहले मैंने सुना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तारीफ की उनकी, जो आज सुर्खियों में है। तो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। तो उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने लोगों के लिए कुर्बानी दी होती है। लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मुख्तसर हाजिरी लगाना चाहता हूँ, तो इसको इत्तफाक करता हूँ। खुदा हमें उनके कामों को गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप एक तारीख थे, एक इतिहास थे। शेख अब्दुल्ला साहब जो कुर्बानियाँ उन्होंने स्टेट के लिए दी हुई हैं, वो आज तक ना ही वो माँ किसी बच्चे को पैदा कर सकती है और ना ही कोई वो पैदा होगा। उन्होंने सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख इदात आपस में इकट्ठा रखा हुआ है और वही उन्होंने हमारी पार्टी को सिखाया है। आज यही जो हमने सीखा है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख इदात इकट्ठे होकर आज उनका ये दिन मना रहे हैं। और मैं इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि हम इकट्ठे हुए हैं, हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के झंडे के नीचे रहना है और हमने अपनी ईमानदारी और देनदारी से इस पार्टी के साथ चलना है। और बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की फ़ी 1000, किसी की फ़ी 5000, किसी की फ़ी 10,000, किसी की 500 रुपये वो फ़ी भरता है, अपनी मेहनत करता है और 1 साल उस प्रोसेस को करने में लगता है और 1 साल के बाद उस लिस्ट को ये कैंसिल कर देते हैं और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अब दोबारा से इम्तिहान लेंगे। चलो पैसों की तो कोई बात नहीं, पैसे वो बच्चे भर देंगे, लेकिन जो उनके 2-2, 3-3 साल ज़ाया हो रहे हैं वो कौन पूरा करेगा। आज जम्मू कश्मीर में बुरा दौर एक चल रहा है। डेवलपमेंट के ताल्लुक से आप देखें, कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। आप टीवी पे देखते हैं कि जनाब 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़ आ रहा है। पता लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में और हमने वहाँ पे काम किया है। वो सड़क हो, स्कूल हो, वो रास्ता हो, वो कोई ब्लॉक हो, तहसील हो, ये सब कुछ हमने बनाया हुआ है। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास एक चीज़ है कि लोगों को तंग करने का तरीका इनके पास। ये जो लोग बीजेपी में जा गए हैं, मैंने जम्मू में भी इनके 1-2 आदमियों को मीटिंग में कहा, आपको बड़ी गलतफहमी है। वो अपना वोट कहीं कसम खाई हो आपको डाल दें, उनका घर का वोट भी आपको नहीं मिल सकता। इस किस्म के हालात हैं। और आज के दिन खास करके शेख साहब ने जो बात कही, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की, हमें उसको मजबूत करना है, इस इलाके की मजबूती करनी है। बख्शी साहब ने बड़ी बात कही, बड़ी तकरीर की और इन्होंने कहा कि हम सब तैयार हैं। खुर्शीद साहब ने बात की, बाग हुसैन राठौर साहब ने बात की। मैं आपको बताऊं, बहुत सी जमातें हैं जो आपको बात हमेशा करनी चाहिए। 370-35 से रियासत का दर्जा, इस रियासत से MLA और यूथ सूबाई सदर जम्मू और इनके साथ बख्शी खैमराज जी, राठौर साहब, सरदार जी और हमारे हाजी साहब वगैरह, सरपंच साहिबान, जितने भी हम लोग तमाम, अगर उन सबका मैं नाम दे तो वक्त चला जाएगा। आज जिस मकसद के लिए यहाँ अच्छा हो, वो हमेशा के लिए एक तारीख बनकर बोलता है। आज देख लीजिए आप कि नाम बदले जा रहे हैं। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने वन इलेक्शन वन क्या चीज़ कहते हैं इसको, कि इसलिए था कि वो शेर थे और शेरों वाला काम उन्होंने किया। नाम हटाने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है,
तो हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट, जिस शख्स का नाम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तारीफ करता है, तो वो किसी के मुखार नहीं है। हम दुआ गो हैं कि हम सकते आज एक दाना गंदम के लिए लोग कर रहे हैं। वो मेरे सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि बेटा अब जम्मू वालों ने रोटे जो बना हुआ था वो ही खत्म हो गया और असली मुद्दा भी यही था। तो सब मिलकर यही दुआ करो कि अल्लाह ताला मौका मिला कि आज काफ़ी अच्छे के बाद हम अपने घर में आए और शेख साहब ने सबसे पहले कहा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। सबसे प्यारी बात जो है, ऐसा कोई इंडिया में कोई पैदा नहीं हुआ शेख साहब के बगैर जिसने ये बात कही हो। अब ये है, अब मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा रहेगा, ये चीजें सब रहेंगी। कुरैशी साहब नहीं वाजिबुल इकराम सामीन इकराम जो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आज की तकरीर सैयद की गर्दोगायत जिसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मुझसे कवर आने वाले साथियों ने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली। मरहूम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो 8 सितंबर 1982 को शेख साहब ने अपनी बचपन की जो तालीम थी, आज तो हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से स्कूल में डालने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब पहले बोले जनाब वो नहीं मिलेगा। जब उन्होंने देखा सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा हलचल चल रही है, कहाँ मिलने की उम्मीद आ गई। अज़ाब बुखारी जो कहता था वो नहीं हो सकता, आज वो भी कहता है ओ जी सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ कर दे। जितने भी जमातों के लीडर हैं, किसी एक का भी वकील वहाँ पे नहीं पहुँचा, सिर्फ आपकी जमात है वहाँ वकील है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी ईमानदारी है, वो वहाँ पे गए खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और डे नाइट लड़ाई कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रियासत का दर्जा 370-35 से हिंदुस्तान के कानून के दायरे के बीच में रह के हम वो वापस लाएं। हमने अपने नौजवानों को ये नहीं कहा कि आप सड़कों पर निकलिए, पत्थर मारिए, वो करिए, क्योंकि हर चीज़ ये लड़ाई कानूनी हमें लड़नी है, पॉलिटिकली हमें लड़नी है। और उसके लिए आपको आज वो लोग कहाँ हैं जो मंडी के अंदर तकरीर करते थे कि जनाब कैसे ये लाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, आज उनका कोई एड्रेस नहीं है। आज वो भी छुप छुप के कहते हैं हाँ जी सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद। और वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर का सौदा किया है, बेचा है, अरे यहाँ पे एक छोटा सा पंच होता है, उसके पीछे ये बीजेपी की लीडरशिप घूमती है। ज़रा सोचें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर हैं उनके लिए ये कितने रगड़े लगा रहे हैं आगे पीछे। 4 साल पुंछ के अंदर म्यूनसिपलिटी रही, हमने बीजेपी को यहाँ नहीं आने दी, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसियाँ काम करने की नहीं। आज 9 साल से हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार है। मुझे आप शहर के अंदर बताइए क्या इन्होंने किया, एक काम मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं, एक भी काम इनसे नहीं हो रहा है सिवाय एक काम के कि लोगों को तंग करने का काम, लोगों का रोजगार खत्म करने का काम, लोगों के अंदर। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं ये भी अंदर से परेशान हैं। बिल्कुल। ये भी सोचते हैं अब आवाम में क्या जाके वहाँ करेंगे, कैसे वोट मांगेंगे। ये भी दिल्ली वालों को कहते हैं यार इलेक्शन थोड़ा आगे ही करो। और वो कितना आगे करोगे यार, 9 साल हो गए। चलो और 1-2 साल कर लो, 2, 4, 5 साल और तसल्ली कर लो। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम कोई पावर के भूखे नहीं हैं। तो लिहाजा मेरी आप सबसे उम्मीद यही गुजारिश है, आप इकट्ठे रहिए, मजबूती से रहिए। मैं कभी किसी भी अपने वर्कर को तंग नहीं करता। मैंने सबको जो है वो स्पेस दी है कि अपने वहाँ पे रहिए, लेकिन जब सही वक्त आएगा उसमें आपको पता है आपको क्या करना है। आखिर में आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। शफीक बाबा साहब हमारे शहर के लीडर हैं, ये बड़े ही अनथक वर्कर हैं।
मुझे भी दाड़े मारते रहते हैं टेलीफोन पर, तो इनसे भी गुजारिश करूँगा ज़रा हिलजुल तेज़ करें तो ताकि आगे हमारा जो रिजल्ट है बहुत अच्छा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नाम लूँ तो मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे, अपने परविंदर जी, साईं जी, अपने गुलाम हुसैन साहब, कुरैशी साहब, खान साहब, डॉक्टर साहब, अपने चौधरी शबीर साहब, सोनू जी, जल्लू साहब, मुश्ताक मुंशी साहब, नसीर खान साहब, सोफ़ी क्यूम साहब, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। आज यहाँ पे इकट्ठे होने की गर्जो गाइड आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरहूम शेख साहब की 41वीं बरसी है, उस पर हम इकट्ठे हुए हैं। और आज की जो ये मीटिंग है, इसमें शॉर्ट नोटिस पे राठौर साहब ने जो है मीटिंग यहाँ पे रखी। और दूसरा अस्सू का महीना चल रहा है, आप जानते हैं सारे लोग अपने अपने गाँव में, घरों में लगे हैं। और उसके साथ साथ जो एक डेथ हो गई है, जहाँ मेरे साथियों ने अभी वहाँ पहुँचना है, ठीक है, चीदा वर्कर हैं, उनके साथ बैठ के यहाँ डिस्कशन करेंगे। 2014 के इलेक्शन के बाद जब से यहाँ पे इस रियासत में बीजेपी आई, इस रियासत का बुरा हाल होना शुरू हो गया। उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जो मतलब कि कानूनी दायरे में ना रहते हुए, जो हमारा आइन है हिंदुस्तान का, उसके आइन में ना रहते हुए जम्मू कश्मीर का दफ़ा, जम्मू कश्मीर की रियासत को डी ग्रेड, जम्मू कश्मीर से 35A को हटाया, जिससे आज इतने सालों के बाद भी जम्मू कश्मीर के नौजवान खास करके परेशान हैं। पिछले 4-5 सालों से बच्चे पेपर दे रहे हैं, ऑर्डर निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद साथ ही लिस्टें कैंसिल भी हो रही हैं। और ब्लैक लिस्टेड फर्मों को जो है इम्तिहान लेने के लिए पहले ये गवर्नमेंट इनवाइट करती है, और हर बच्चा जो एक फार्म भरता है, किसी की फ़ी 1000, किसी की फ़ी 5000, किसी की फ़ी 10,000, किसी की 500 रुपये, वो फ़ी भरता है, अपनी मेहनत करता है, और 1 साल उस प्रोसेस को करने में लगता है, और 1 साल के बाद उस लिस्ट को ये कैंसिल कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम दोबारा से इम्तिहान लेंगे। चलो, पैसों की तो कोई बात नहीं, पैसे वो बच्चे भर देंगे, लेकिन जो उनके 2-2, 3-3 साल ज़ाया हो रहे हैं, वो कौन पूरा करेगा। आज जम्मू कश्मीर में बुरा दौर एक चल रहा है। डेवलपमेंट के ताल्लुक से आप देखें, कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। आप टीवी पे देखते हैं कि जनाब 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़ आ रहा है, लेकिन ज़मीन पे वो कहीं दिखाई नहीं। जिसकी छोटी सी मिसाल आपको दूं, 2014 में दुमनी नाले का ब्रिज जो डैमेज हुआ, आज 2023 है, उसका पिलर नहीं अभी तक ये उठा सके, एक पिलर नहीं उठा सके। मिनी सेक्रेटरीट का जो काम है, मिनी सेक्रेटरीट का काम जो हमने अपनी हुकूमत में शुरू किया, जिस जगह हमने छोड़ा है, इनकी एक काबिलियत रही है, उससे इंच आगे नहीं गए, ताकि कल उनको ये ना कहे कि जनाब आपने यहाँ पे रंग कर। बहुत से ऐसे काम हैं। बीजेपी क्यों इलेक्शन डिले पे डिले करते जा रही है? क्यों नहीं इलेक्शन करवाते? जम्मू में जो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग तो फिर कहोगे हमें
10 बजे वोट डालना के 11 बजे, वो 7 बजे से लेके 8 बजे तक अपने वोट डाल देंगे। वो कहते हैं एक बार इलेक्शन करवाओ। म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन ये करवाने जा रहे हैं। मैं आज अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ, 2 तरीके होते हैं काम मांगने के, वोट मांगने के। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है आपसी इत्तेफाक। म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो या पंचायत का इलेक्शन हो, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप जिस भी वार्ड में जाओगे वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया हुआ काम आपको सामने दिखेगा। आज बाज़ार के अंदर जो टाइल लगी है वो हमने लगवाई। आज गलियों के अंदर जो टाइलें लगी हैं वो हमने लगवाई। आज जो लोगों के जहाँ पे स्लाइड जोन था वहाँ पे हमने डंगे लगवाए। पूंछ हॉस्पिटल में अगर आप करें इमरजेंसी ब्लॉक हमने बनाया। पूंछ हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड्स हैं वो हमने बनवाई। मिनी सेक्रेटरीट हमने बनाया। आज डीसी साहब जिस ऑफिस के अंदर बैठते हैं उसकी कुर्सी तक हमने पसंद की है, कौन सी कुर्सी वहाँ लगाई है, वो ऑफिस हमने बनाया। एसएसपी साहब जिस ऑफिस में बैठते हैं वो ऑफिस भी हमने बनाया। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी जो जगहें हैं, ये बच्चे जो स्टेडियम में जाके खेलते हैं, इंडोर स्टेडियम में जो जाके खेलते हैं, ग्राउंड के अंदर जो जाते हैं, ये सब हमने बनाया। हॉस्पिटल में आज जो आप एम्बुलेंसों का तांता देख रहे हो, ये हमने लाया। और कमाल की बात ये देखें कि 2013-14 में जो हमें सीटी स्कैन की मशीन यहाँ पूंछ हॉस्पिटल में लगाई, अभी तक उसको चलाने वाला नहीं आ सका। शेम ये हर जगह हर मौके पे जो है वो फेल हो चुके हैं। ये मैंने सिर्फ आपको शहर की गिनती की। अगर मैं पंचायतों की गिनती करूं तो मैं कहता हूं हमारे वर्करों को सर अपना नहीं झुकाना पड़ेगा। आप जिस भी पंचायत में